सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूं, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है। सुखदेव को भी मार देंगे, पर उन दोनों को मार दिया तो सुखदेव सिंह उनके लड़ने के लिए तैयार है ना, पर मेरे को मार देंगे नहीं ये तो 500 सुखदेव सिंह ऐसे तैयार करके जा रहा हूं मैं, सरकार को नानी याद दिलवा देंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो भी राजस्थान के जयपुर में जो भी घटना हुई जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, वो आरोपी कौन थे, वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, कंप्लीट पूरी जो जानकारी है, हत्या की साजिश कैसे रची गई, कंप्लीट पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 दिसंबर को यहाँ पर उनको उनके खुद के घर में जाकर के गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे की पूरी क्या वजह है, क्या कहानी है, कंप्लीट पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। ठीक है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि उनके ऊपर हमले की प्लानिंग किस तरह से की गई, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई। एक आरोपी का नाम रोहित राठौड़ है जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वही दूसरे का नाम नितिन फौजी है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है। दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अब इसकी जो पूरी कहानी मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके जो फोटो है अभी आपने अपने स्क्रीन पर देख लिए होंगे या आपने वीडियो शुरू किया उसके पहले थंबनेल पर भी आपने कंप्लीट उन दोनों के फोटो देख लिए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे उनको क्या प्लानिंग की गई, कैसे क्या हो रहा, कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ। बताया जा रहा है कि नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिचित था। जो फ्रेंड्स यहाँ पर वो उनको लेकर गया था, जो दोनों आरोपी थे उनको जो लेकर गया था नवीन शेखावत, वो उनको पहले से जानता था। सुखदेव सिंह गोगामेडी को वो जानता था और उनके साथ ही वो काम करता था, करणी सेना में ही वो जुड़ा हुआ था। उसी के साथ हमलावर आए थे। दोनों हमलावर काले रंग की इसी स्कॉर्पियो में आए थे जिसे नवीन सिंह शेखावत चला कर लाया था। जो नवीन सिंह शेखावत था, जो यहाँ पर उनकी पहचान वाला था, वो उसको चला कर लाया था, उसको वो किराए पर लाए थे। कंप्लीट पूरी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। जिसे नवीन सिंह शेखावत चला कर लाया था, शायद यही वजह है कि तीनों की ठीक से जाँच पड़ताल नहीं की गई, जो कि गोगामेडी की मौत की वजह बना। सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 5,000 रुपये में किराए पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को उन्होंने खरीदा था जो कि ब्लैक कलर की थी। पुलिस की शुरुआती जाँच में पाया गया कि नवीन ने 30 नवंबर को मालवीय नगर से रेंट पर गाड़ी देने वाले इमरान से 5,000 रुपये पर किराए पर स्कॉर्पियो ली थी। 5 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे तक नवीन स्कॉर्पियो लेकर अकेला घूमता रहा, यानी कि 12:30 बजे तक नवीन जो था वो अकेला खुद गाड़ी लेकर के घूमता रहा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्किल के पास महज 2 मिनट के लिए स्कॉर्पियो बंद हुई थी। इसके बाद दोबारा वहाँ से रवाना होकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के बाहर आकर रुकी थी। उसमें 2 मिनट के लिए यहाँ पर बीच में कहीं पर वो गाड़ी रुकी थी। वो कैसे पता चला कि पुलिस ने उसकी जाँच की थी। उस गाड़ी में यहाँ पर GPS लगा हुआ था, उसके माध्यम से पता चला था कि गाड़ी कहाँ पर गई थी और कहाँ पर कितनी देर रुकी थी। तो यहाँ पर जैसे ही वो 2 मिनट रुकी उसके बाद में डायरेक्ट ही वो उनके घर पर जाकर ही रुकी थी। अब उसके आगे क्या हुआ, इससे पहले हम जान लेते हैं कि नवीन शेखावत था वो कौन था। यहाँ पर इनको दोनों जो आरोपियों को लेकर आया था वो नवीन शेखावत कौन था, इसके बारे में पहले जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, करणी सेना से जुड़ा हुआ था नवीन शेखावत श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के से जुड़ा हुआ था। उसकी करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी से पहले से जान पहचान थी। कई बार नवीन के रिश्तेदार और गांव में भी गोगामेडी कार्यक्रम में शरीक होने गए थे। अंदर घुसने से पहले गार्ड ने भी नवीन से पूछताछ की थी। तब नवीन ने गार्ड को बताया कि वो शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं। ठीक है, वो कुछ बहाना करके गए थे अंदर। ठीक है, या उनको जो थे वहाँ पर नवीन शेखावत उनको पता था या नहीं था, या पर जो उनको वो लेकर गया था वो पहले से उनको जानता था, इसलिए उनको गार्ड ने अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। नवीन सिंह की गोगामेडी से पुरानी पहचान होने के चलते गार्ड ने भी उन्हें अंदर जाने दे दिया। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर श्री राजपूत करणी सेना के ऑफिस में ही तीनों सोफे पर बैठ गए। सुखदेव सिंह इस दौरान वहीं बैठे थे। नवीन शादी का कार्ड देने के लिए सुखदेव सिंह के बिल्कुल पास वाले सोफे पर बैठा था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो इन फोटो में, वो उनके पास वाले सोफे पर ही बैठ गया था। और जो दोनों वो आरोपी थे, ठीक है, वो दोनों आरोपी उनके सामने वाले पर बैठे थे, यानी कि जहाँ पर जैसे इस तरह से बैठे थे और सामने आप ऐसे बैठे हो उस तरह से यहाँ पर वो बैठे हुए थे। तो ठीक है, दोनों शूटर गोगामेडी के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठे थे। करीब 5 मिनट से नवीन और गोगामेडी के बीच बात चलती रही। इस दौरान गोगामेडी अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। अपनी स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो, इसमें आप देखिए वो मोबाइल चला रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि उनके ऊपर गोली चलने वाली है। और आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हो इसमें क्लियर दर्शाया गया है और बताया गया है जो है ये है CCTV फुटेज का यहाँ पर फोटो लिया हुआ है। ठीक है, उसमें वो बंदूक निकाल के यहाँ पर सामने खड़ा है और उनको पता भी नहीं है कि उनके ऊपर गोली चलने वाली और वो मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर ये कंप्लीट पूरा देख पा रहे हो।
तो जो शूटर अंदर घर के अंदर गए थे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनको जाने दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स वो धोखे के साथ वहाँ पर गए थे। इसके बाद में उन्होंने शादी का कार्ड देने के बहाने वहाँ पर अंदर गए थे। कपड़ा व्यापारी नवीन के बुआ के बेटे की शादी होनी थी, इसी का इन्विटेशन देने के लिए गोगामेडी के घर गया हुआ था। दोनों शूटर भी उसी के साथ ही दोस्त बनकर गए थे, और जो दोनों शूटर थे उनके साथ ही दोस्त बनकर गए थे। ये फ्रेंड्स मैं पूरी कहानी है जो है, ये बात है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको गूगल आप करोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि पूरी कंप्लीट क्या बात है। लेकिन शूटरों ने जाते समय नवीन की भी हत्या कर डाली, यानी जब भी वो शूटर जा रहे थे उन्होंने उनकी भी हत्या कर दी थी। जो उनको लेकर गया था खुद, उन्हीं को भी उन्होंने मार दिया था। अब यहाँ पर कैसे क्या हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो नवीन शेखावत जो था वो उनके सामने यहाँ पर पास में ही सोफे पर बैठ गया था, और जो दोनों शूटर आए थे, जो दोनों उनकी हत्या करने आए थे, वो दोनों उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो। ठीक है, तब उनमें से क्या हुआ कि दोनों युवक, नवीन शेखावत भी बैठा हुआ था, और किसी सिलसिले में चारों आपस में बात ही कर रहे थे। यानी कि चारों जो थे यहाँ पर, जो करनी सेना के अध्यक्ष थे वो यहाँ पर, वो जो नवीन शेखावत था और दोनों जो शूटर थे, चारों आपस में बातें कर रहे थे और अपना मोबाइल चला रहे थे सभी। ठीक है, सभी उनका खुद का मोबाइल चला रहे थे। तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। ठीक है, उनको पता भी नहीं चला था कि उनके ऊपर गोली चलने वाली है, और डायरेक्ट उन पर गोली चला दी गई थी। बिना समय गवाए दूसरे युवक ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उनके शरीर से खून की धार निकलनी शुरू हो गई। वहां मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते कि तभी दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। जो उनको लेकर गया था उनके ऊपर भी उन्होंने गोली चला दी थी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज़ से गूंज पड़ा। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगामेडी के सिर में भी गोली मार दी थी। यानी कि उनका पूरा लक्ष्य था कि उनको मार के ही जाना है। ठीक है, वो बच नहीं जाए इसके लिए यहाँ पर पहले सीने में गोली मारी थी, उसके बाद में वो जा रहे थे, उसके टाइम यहाँ पर वापस से उनके सीने में भी, यहाँ पर सिर में भी एक गोली मार के उसके बाद में ही वो गए थे। अब जो सीसीटीवी फुटेज है आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, आपने न्यूज़ में वैसे ही देखा। इसके बाद दोस्तों उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस घटना के दौरान वहाँ मौजूद गोगामेडी का गार्ड अजीत सिंह फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गया था, और ये जो घटना घटी थी सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसको पूरा अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार जो युवक बदमाशों को गोगामेडी के घर ले गया था उसकी भी फायरिंग में मौत हो गई। उसकी पहचान नवीन शेखावत के रूप में हुई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। जो पोस्ट है आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली थी, जो अपनी स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हो। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने पुलिस को पूछताछ में क्या बताया, ताकि आपको अच्छे से पूरा मामला क्लियर समझ में आ जाएगा। गार्ड ने पुलिस को बताई हकीकत। पुलिस की पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र ने कहा, नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से मिलने आया था। उसने गोगामेडी जी की किसी से फ़ोन पर बात भी करवाई थी। उसके बाद सुखदेव गोगामेडी ने नवीन शेखावत को अंदर मिलने बुलाया। नवीन के साथ 2 हमलावर भी अंदर गए। तभी हमलावरों ने नवीन और सुखदेव गोगामेडी पर फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव गोगामेडी के परिचित अजीत को भी गोली मारी। बाहर निकलते समय हमलावरों ने गार्ड नरेंद्र पर भी फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के बाद 2 बदमाश भागते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने का प्रयास किया था, ताकि वो उसको लेकर भाग सके। उसने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाई तो ड्राइवर कार को भगा के ले गया। इस दौरान पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को बदमाशों ने निशाना बनाया, उसके पीछे एक स्कूटी आ रही थी। उस स्कूटी को उन्होंने रोकने की यहाँ पर प्रयास किया था, और स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर दिया गया। उस जो स्कूटी जा रही थी उस पर उन्होंने फायरिंग की थी और उसको भी गोली लग गई थी। स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर दिया था और स्कूटी लेकर फरार हो गए। वो दोनों युवक थे, दोनों यहाँ पर फरार हो गए थे। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद श्यामनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इससे यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने पहले से यहाँ पर अलर्ट किया हुआ था राजस्थान पुलिस को। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पंजाब पुलिस ने गोगामेडी जी पर हमला करने का अलर्ट भेजा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा पंजाबी बठिंडा जेल में बंद है। पंजाब पुलिस को जेल से सूचना मिली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग गोगामेडी को मारने की साजिश बना रही है। पंजाब पुलिस ने यह सूचना मिलते राजस्थान पुलिस एंटी टेररिस्ट सेल को सूचना दी थी कि संपत नेहरा गोगामेडी को मरवाने के लिए AK-47 अरेंज करवा रहा है। इस पर राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ता के DIG अंशुमान भूमिया ने 14 मार्च को SOG को गोगामेडी पर हमले की साजिश का अलर्ट भेजा था। अलर्ट मिलने के बाद भी पुलिस की हमले को रोकने की गोगामेडी को सुरक्षा देने में लापरवाही बरती थी, जिसके कारण से उनको आपने देखा होगा, उनको खुद को भी पहले से पता था, उनको काफ़ी बार धमकियां भी मिल चुकी थी और उन्होंने यहाँ पर सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी, पर यहाँ पर कोई उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके चलते उनकी यह हत्या हो गई थी। ठीक है, तो ये थी पूरी बात कंप्लीट, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो में कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हो और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।